हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप बिल्कुल ही जीरो लेवल पे हैं, अगर आपने अभी तक कोई भी प्रिपरेशन शुरू नहीं किया है, अगर आप अभी इसी वक्त जीरो लेवल पे हैं, तो आप अगले 4 महीने में या अगले 5 महीने में नीट कैसे क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि नीट 2022 जो है वो मई में नहीं होने वाला, क्योंकि अब दिसंबर मिड हो चुका है और नीट 2021 के जो कैंडिडेट्स हैं उनका काउंसलिंग शुरू ही नहीं हुआ है। तो ये लगभग इम्पॉसिबल है, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि नीट 2022 में नहीं होगा। तो मान के चलते हैं कि नीट 2022 जून में होगा, क्योंकि एक्चुअली वो जून में भी नहीं होगा, लेकिन हम बिफोर हैंड मान के चलते हैं कि नीट 2022 जून में होगा। तो अगर हम गिने तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5 महीने हमारे पास बचते हैं। और अगर हम दिसंबर के 15 दिन गिने तो अराउंड 5.5 महीने हमारे पास बचते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो 5.5 महीने हैं, इन 5.5 महीनों में अगर आप बिल्कुल ही जीरो लेवल पे हैं तो जीरो लेवल से शुरुआत करके आप कैसे एक अच्छा स्कोर 600 प्लस या 650 प्लस तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस मामले में दो एक्सट्रीम तरह के बच्चे हैं और वो दोनों ही एक्सट्रीम अप्रोचेस गलत है। पहला, जो बच्चे सोचते हैं कि मैं सिर्फ 4-5 महीने पर अच्छे से पढ़ के मैं 700 प्लस 710 प्लस ले आऊंगा, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आपको 700 प्लस चाहिए, अगर आपको 700 प्लस चाहिए, तो आपको कम से कम 2 साल तो अच्छे डेडिकेटेड प्रिपरेशन चाहिए। अगर आप 5 या 4 महीने प्रिपरेशन करके आप सोचते हो कि आप 700 प्लस ले आओगे, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप ऑलरेडी 500 या 550 के ऊपर स्कोर कर रहे हो बिफोर हैंड। अगर आप बिल्कुल ही जीरो लेवल से स्टार्ट करते हो तो 4 से 5 महीने में जीरो लेवल से शुरुआत करके 700 या 750 या 720 तक पहुंचना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और जो दूसरे तरह के बच्चे हैं वो सोचते हैं कि 4 या 5 महीने में सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है कि 4 या 5 महीने में सिलेक्शन हो जाए। तो वो अप्रोच भी मेरे हिसाब से सही नहीं है। क्योंकि 4 या 5 महीने अगर आप एक डेडिकेटेड और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ वर्क करते हो तो सिलेक्शन पॉसिबल है। तो एक मिडिल लाइन जो है वो सही होता है कि ना तो आप 700 या 710 प्लस टारगेट करो, ना ही आप सोचो कि सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकता। एक मिडिल लाइन है कि आप 600 एक आइडियल स्कोर है, आप 600 प्लस आराम से ला सकते हो अगर आप ये 4 या 5 महीने जो है आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ इस्तेमाल करते हो। और जो लोग बोलते हैं कि मैं 15 दिन या 1 महीने लास्ट में पढ़कर मैंने नीट क्रैक कर लिया, नीट में अच्छा रैंक ले आया, वो एक्सेप्शनल केस होते हैं। वो करना तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि आप कट ऑफ से सिर्फ 10, 15, 20 या 50 नंबर तक कम हो। अगर आप ऑलरेडी 550 के ऊपर हो तो आप लास्ट के 1 महीने में पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हो या एक अच्छा रैंक ला सकते हो। लास्ट 1 महीने में 50 या 100 नंबर बढ़ाना पॉसिबल है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही जीरो लेवल पे हो, आपके 200, 250 नंबर आ रहे हैं और आप सोचते हो कि लास्ट के 1 या 2 महीने में ही सिर्फ पढ़ के आप सिलेक्शन ले लोगे, नीट क्रैक कर लोगे, तो ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए कट ऑफ इतना हाई जा रहा है कि आपको एटलीस्ट 600 के ऊपर ही लाना होगा, उसके बाद ही आप सिलेक्शन का सोच सकते हो। 600 के नीचे अगर आप आज के टाइम पे लाते हो तो सिलेक्शन दूर दूर तक भूल ही जाओ। तो हम बात करते हैं कि आप कैसे 600 के ऊपर ला सकते हो। तो पहले हम माइंड सेट का बात करेंगे। पहली बात, अगर आप बिल्कुल ही जीरो लेवल पे हो, आपके 100, 150, 200, 250 आ रहे हैं, तो आपको टॉप रैंक 650 या 700 टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। अगर आपके बिल्कुल ही आप जीरो लेवल पे हो तो आप टारगेट करो कि आपका कैसे इस साल सिर्फ एक गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए, आप कैसे इस साल सिर्फ कट ऑफ को क्लियर कर दो, वो आपका टारगेट होना चाहिए। और अगर आप ऑलरेडी 450 के ऊपर हो, अगर आप अगर आप ऑलरेडी 400 के ऊपर हो, आपके 450, 500 या 550 के ऊपर नंबर आ रहे हैं, तो आप 650 या उससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो ये 4 या 4.5 या 5 महीने पढ़ के। और एक बहुत ही ऑनेस्ट बात मैं यहां पर बोलना चाहूंगा अपने खुद के एक्सपीरियंस से, और जो मैंने अपने बैचमेट्स या जो दूसरों के एक्सपीरियंस मैंने देखे हैं, वो ये है कि एट द एंड जो आपने कितनी समय पढ़ाई किया, कितना पढ़ाई किया, 2 महीने पढ़ाई किए, 5 महीने पढ़ाई किए या 5 साल पढ़ाई किए, ये मैटर नहीं करता। एट द एंड सिर्फ रिजल्ट ही मैटर करता है। तो आपका मेन फोकस ये होना चाहिए तो कि कैसे आप पहले सिलेक्ट हो, आप कैसे एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अचीव कर पाओ। क्योंकि
अगर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी ने सिर्फ 2 साल पढ़ाई करके फर्स्ट अटेम्प्ट में 600 प्लस नंबर लाए और किसी ने 5 ड्रॉप्स लेके टोटल 7 साल पढ़ाई करके 600 प्लस लाए, तो दुनिया की नज़र में और एक्चुअली भी दोनों बंदे इक्वल ही हैं। क्योंकि दोनों के एट द एंड रिजल्ट सेम है। तो आपको आपका माइंड में ये रहना चाहिए कि आप कैसे ये 5 महीने पूरा घिस कर आप कैसे 600 प्लस एटलीस्ट स्कोर कर पाओ और एटलीस्ट आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक एमबीबीएस सीट के लिए कैपेबल हो पाओ। फॉर एग्जाम्पल ये मान के चलते हैं कि 0 से 600 प्लस लाने के लिए 100 सीढ़ियां हैं। अगर आप अभी से 5.5 महीने जो हैं डट के प्रिपरेशन करते हो और अगर बाय चांस आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता 10, 15, 20 नंबर के कारण, तो आप ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छे पोजीशन पे होगे दूसरे साल के लिए एक टफ कंपटीशन देने के लिए। लेकिन अगर आप ये 5 या 4 महीने जो जितना भी बाकी है आप यूं ही निकाल देते हो कि मैंने तो साल भर कुछ नहीं पढ़ाई किया, अब मेरा हो ही नहीं सकता, तो आप दूसरे साल के प्रिपरेशन करते समय भी आप 0 लेवल पर ही होगे। आप एक एक्स्ट्रा एज नहीं ले पाओगे उन कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले जो कि प्रोक्रेस्टिनेट और एक्सक्यूजेस देते देते ही ये 4-5 महीने बर्बाद कर देते हैं। और अगर आपने ये 4-5 महीने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया और अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हो पाता, फिर भी आप वो 100 स्टेप्स के सीढ़ी में 80 या 90 स्टेप पे होगे और आपके लिए दूसरे साल एक बहुत अच्छा रैंक लाना बहुत ही आसान और फिजिबल हो सकता है। और इवन इफ एक कोई भी कैंडिडेट, एक कोई भी एस्पिरेंट 90th स्टेप पे है 100 स्टेप की सीढ़ी में और वो अच्छे से मेहनत नहीं करता, तो वो वहां पर नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे डिटोरेट करता जाएगा। और अगर आप अभी 10 या 20 स्टेप पे ही हो और अगर आपको 100 स्टेप का गैप, वो 80 स्टेप का जो गैप कवर करना है, और अगर आप ये 4 या 5 महीने में रोज बहुत मेहनत करते हो और लगातार बढ़ते जाते हो परसिस्टेंट और कंसिस्टेंसी के साथ, तो आप उस बच्चे को भी बीट कर सकते हो जो इस वक्त ऑलरेडी 85 या 90th स्टेप पे है, बहुत अच्छे नंबर के साथ, बहुत अच्छे फाउंडेशन के साथ है। आप उस बच्चे को भी बीट कर सकते हो। सो अगर आपको इन शॉर्ट आंसर चाहिए कि क्या आप इस 4 या 5 महीने में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक एमबीबीएस सीट ले सकते हो, सो द आंसर इज यस, आप ले सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी पे एक्ट करना पड़ेगा। आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपके माइंड में होनी चाहिए कि किस महीने कितने दिन में कितना सिलेबस कवर करना है। डिटेल स्ट्रैटेजी के लिए मैं एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पे नए हो और अगर आप इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कंसीडर प्रेसिंग द सब्सक्राइब बटन। तब तक के लिए सी हैव ए गुड डे, कीप वर्किंग हार्ड एंड हम फोड़ेंगे।